आप सभी भक्तों को हमारी ओर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब कुशल होंगे। आज हम एक और नई वीडियो आप सब के लिए लाए हैं। आशा करते हैं आप सब लोगों को पसंद आएगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम की पुकार में। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरण्यकांड और भगवान राम का वनवास। रावण जटायु से युद्ध करता है जब वह सीता का अपहरण करके ले जाता है। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं, जहां वे झोपड़ियां बनाते हैं और जमीन पर रहते हैं। एक दिन पंचवटी वन में रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी उनसे मिलने आती है। वह भाइयों को बहकाने की कोशिश करती है और असफल होने पर ईर्ष्या के कारण सीता को मारने का प्रयास करती है। लक्ष्मण उसकी नाक और कान काटकर उसे रोकते हैं। ये सुनकर उसके भाई खर और दूषण राजकुमारों के खिलाफ हमला करते हैं। राम खर और उसके राक्षसों को हरा देते हैं। जब इन घटनाओं की खबर रावण तक पहुंचती है, तो वह राक्षस मारीच की मदद से सीता को पकड़कर राम को नष्ट करने का संकल्प लेता है। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण करके सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मृग की सुंदरता से मोहित होकर सीता राम से उसे पकड़ने की विनती करती है। राम, ये जानते हुए कि यह राक्षसों की चाल है, सीता को उसकी इच्छा से रोक नहीं पाते और हिरण का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं। सीता को लक्ष्मण की सुरक्षा में छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद सीता को राम की पुकार सुनाई देती है। अपने जीवन के लिए भयभीत होकर वो आग्रह करती है कि लक्ष्मण उसकी सहायता के लिए दौड़े। लक्ष्मण उसे आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं कि राम को इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती और यह सबसे अच्छा है कि वह उसकी रक्षा के लिए राम के आदेशों का पालन करना जारी रखे। उन्माद के कगार पर सीता जोर देती है कि उसे नहीं बल्कि राम को लक्ष्मण की मदद की जरूरत है। वो उसकी इच्छा का पालन करता है, लेकिन शर्त रखता है कि उसे कुटिया नहीं छोड़नी है या किसी अजनबी का सत्कार नहीं करना है। फिर वह एक सीमा खींचता है जिसे कोई राक्षस पार नहीं कर सकता और राम की मदद करने के लिए निकल जाता है। आखिरकार तट साफ होने पर रावण एक तपस्वी के वेश में सीता के आतिथ्य का अनुरोध करते हुए प्रकट होता है। अपने मेहमान की योजना से अनजान सीता को धोखा दिया जाता है और फिर रावण उन्हें बलपूर्वक अपने साथ ले जाता है। 31 जटायु नामक गिद्ध सीता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो जाता है। लंका में सीता को राक्षसों के संरक्षण में रखा जाता है। रावण सीता से विवाह करने के लिए कहता है, लेकिन वह पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित होने के कारण मना कर देती है। इस बीच राम और लक्ष्मण को जटायु से सीता के अपहरण के बारे में पता चलता है और वे तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी खोज के दौरान वे कबंध और तपस्वी शबरी से मिलते हैं, जो उन्हें सुग्रीव और हनुमान के पास ले जाते हैं। किष्किंधा कांड वानरों वन नर की भूमि पर आधारित है। वन में रहने वाले मनुष्य 32 राम और लक्ष्मण हनुमान से मिलते हैं, जो राम के सबसे बड़े भक्त, सबसे महान वानर नायक और सुग्रीव के अनुयायी हैं, जो कि किष्किंधा के सिंहासन के निर्वासित दावेदार हैं। राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं और उसके बड़े भाई बाली को मारकर उसकी मदद करते हैं और इस तरह किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करते हैं। बदले में वे सीता को वापस पाने में राम की मदद करते हैं। हालांकि सुग्रीव जल्द ही अपना वादा भूल जाता है और अपनी नई प्राप्त शक्ति का आनंद लेने में अपना समय व्यतीत करता है। चतुर पूर्व वानर रानी तारा, वाली की पत्नी, क्रोधित लक्ष्मण को वानरगढ़ को नष्ट करने से रोकने के लिए शांतिपूर्वक हस्तक्षेप करती है। फिर वह सुग्रीव को अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए राजी करती है। फिर सुग्रीव पृथ्वी के चारों कोनों में खोज दल भेजता है, लेकिन उत्तर, पूर्व और पश्चिम से सफलता के बिना लौट आता है। अंगद और हनुमान के नेतृत्व में दक्षिणी खोज दल को जटायु के बड़े भाई संपाति नामक एक गिद्ध से पता चलता है कि सीता को लंका ले जाया गया था।